हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एरीज़ यानी मेष राशि वालों के लिए। आइए एरीज़ देखते हैं आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत स्लोली मूव करते हुए दिख रही हैं करंटली। इट्स लाइक जैसा आप चाहते हो चीज़ें आगे बढ़ें उस तरीके से नहीं बढ़ रही हैं, धीरे धीरे चल रहा है आपका रिलेशनशिप। एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं बट वो एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। किसी ना किसी तरीके का बैलेंस यहाँ पर मिसिंग है। आप चाह रहे हो कि जिस भी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में ये स्टैगनेंसी आई है वो हटे और एक बैलेंस आए। बहुत ही चीज़ें ना तो बहुत तेज़ चल पा रही हैं ना ही बहुत स्लो चल रही हैं, बस एक यूजुअल पेस पे धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं जो भी इशू है आप दोनों के रिलेशनशिप में उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि रिलेशनशिप आगे बढ़े पॉजिटिवली। आपके पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पर किसी ना तरीके का गुस्सा दिखता है, यहाँ पर साथ में रिग्रेट भी दिखता है। एरीज द एम्परर इज़ योर कार्ड, सो मेक श्योर कि रोल्स कैन बी रिवर्स, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, राइट। यहाँ पे 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 3-4 बार यहाँ पर 4 आया है। मे बी यू फॉलो एंजल नंबर, तो यहाँ पर 4 4 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 6 भी 2 बार है यहाँ पर। 7 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू एरीज। 12 कैन बी इम्पॉर्टेंट। ये सारे डेट पे हो सकता है आपका बर्थडे आता हो या फिर आपके पर्सन का बर्थडे आता हो। रिग्रेट आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, मगर मूवमेंट नहीं आना, ईगो की वजह से अपने ईगो में रहना और अपने इमोशंस को उस तरीके से फुली शो नहीं करना जैसे शायद वो पहले करते थे या जैसा यूजुअली रिलेशनशिप में होता है, राइट। आपकी विश और होप है इस रिलेशनशिप में कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए मूव ऑन करना इस रिलेशनशिप से बहुत मुश्किल है। जितना भी आप चाहते हो कि आप मूव ऑन करो, कहीं ना कहीं आप पीछे ही देखते हो। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी पीछे देखते हुए नज़र आते हैं, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी पीछे देखते हुए नज़र आते हैं। आपको चाहिए कि इस रिलेशनशिप में वो बैलेंस आए, हारमनी आए, स्टेबिलिटी आए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन आए, ताकि जो स्टैगनेंसी है वो हटे यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में। एरीज देखिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी ऐसी हैं, वो भी चाहते हैं कि वो आपके पास भाग कर आए। कहीं ना कहीं योर पर्सन इज़ लाइक यू आर माई वर्ल्ड, इस तरीके का बोलते हुए दिखते हैं वो अपने मन में, यू आर माई वर्ल्ड। और वो भी आपको लेट गो नहीं कर पाते। इट इज़ नॉट ईजी फॉर बोथ ऑफ़ यू टू लेट गो ऑफ ईच अदर। और ये इनके लिए बहुत बर्डनसम वाली बात है। ये रिलेशनशिप उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है जैसा कि बढ़ना चाहिए, जैसा कि आप दोनों चाहते हो, राइट। और हिडन फैक्टर्स में भी यही आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में कि कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग है। आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है बट वो एक्सपेक्टेशंस ही फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी आए, वो भी चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ जाता है, कहीं ना कहीं टाइम फैक्टर भी यहाँ पर बीच में आते हुए दिखता है मुझे, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ गोल्स कुछ इस तरीके के हैं जिसकी वजह से भी टाइम फैक्टर आते हुए दिखता है। ऑल्दो मेक श्योर कि ये आगे आने वाले 1 हफ्ते की रीडिंग है, तो इसके बेसिस पे कोई सॉलिड डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए एडवाइस और आउटकम यहाँ पर आप दोनों के लिए बहुत ही प्यारा आते हुए दिखता है। कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कुछ टाइम्स हो सकता है एरीज लोनलीनेस लग रहा हो। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन, बट यू शुड नो दैट यू आर नेवर अलोन इन अ वे कि क्योंकि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो सिमिलर है, राइट। आपको लग रहा है कि शायद यू आर फीलिंग अलोन और आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है दैट दे आर फीलिंग अलोन। सी यहाँ पर आपका पर्सन भी लोनली फील करता है, आप भी लोनली फील करते हो। और अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन, डिस्टेंस या नो कांटेक्ट चल रहा है तो दोनों की एनर्जीज ऐसी हैं कि आपस में बात करना चालू हो। बट कहीं ना कहीं एरीज आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो बहुत ही ईगो ड्रिवन है। और क्योंकि एम्परर आपका कार्ड है एरीज, हो सकता है कि आपकी एनर्जीज हों बट रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। सो जिसकी भी वजह से ये ईगो इश्यूज आते हैं बीच में जो कि रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि रेड एनर्जीज यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है। विद दिस ऑल्सो अबंडेंस कार्ड, कहीं ना कहीं अग्रेशन, इम्पल्सिवली एक्ट करना, ईगो में रहना, ज़िद में रहना, इस तरीके की एनर्जी इस रिलेशनशिप को ब्लॉक करती है एरीज, राइट। बट क्योंकि यहाँ पे आउटकम बहुत प्यारा है, ये देखिए अबंडेंस का कार्ड आया है विद द हैंगमैन। तो एक दूसरे पे ही अटके हुए हो आप दोनों, एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पाते हो।
एंड अबंडेंस इज सेइंग आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एनर्जेटिकली वाइब्रेशनली एक दूसरे को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आई होप मेरा पर्सन मुझे टेक्स्ट करे, मुझसे बात करे, और आपका पर्सन भी सेम ही होप कर रहे हैं, राइट। बट किसी ना किसी को तो एक स्टेप आगे लेना होगा, नहीं तो ईगो के चलते ये रिलेशनशिप फिर बहुत ही स्लो, जैसा कि ये कोर ऑफ द रिलेशनशिप में आया था, किंग ऑफ पेंटिकल्स विथ नो एक्शन, वेरी लिटिल एक्शन, विथ लिटिल टू नो एक्शन, इस तरीके का दिखता है यहाँ पे अगर आप अपनी ज़िद और ईगो में अड़े रहे एरीज तो। क्योंकि कहीं ना कहीं विशेस दोनों की सेम है ना। लेट्स सी एरीज कि आपका क्या नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए इस रिलेशनशिप में, सो दैट वी नो कि किसको एक्शन लेना चाहिए, किसको बात आगे बढ़ानी चाहिए, सो दैट ये स्टैग्नेंसी फील ना हो आपको अपने रिलेशनशिप में। एरीज प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। ओ माई गॉड एरीज, यू शुड टेक दैट फर्स्ट मूव, क्योंकि आप अपने पर्सन से ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं यहाँ पर। आपका पर्सन आपकी तरफ देख रहा है, ऑप्टिमिस्टिकली होपफुल है आपका पर्सन कि आप फर्स्ट स्टेप लोगे इस रिलेशनशिप में और बात को आगे बढ़ाओगे, ऐसा आपका पर्सन होप करता है। और ये एडवाइस में भी आ रहा है कि आपको अपना ईगो छोड़ करके रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत ही रिग्रेटफुल और सैड और लोनलीनेस वाली एनर्जी में हैं और चाहते हैं कि बात आगे बढ़े, राइट एरीज। और क्योंकि यहाँ पे आउटकम में विद इन दिस कमिंग वीक अबंडेंस आया है, एक दूसरे पे अटके रहने आया है, किसी ना किसी तरह के टावर मूवमेंट, नेगेटिविटी, ये सब फेस करने के बाद सी यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड भी गिरते हुए दिखता है, सेकंड चांसेस के कार्ड। अब आप ये देखो एरीज, सारे मेजर अरकानास हैं, सारे के सारे मेजर अरकाना है यहाँ पे विद द हायरोफेंट, विद द टावर एंड द जजमेंट कार्ड। माय गॉड, तो ये रिलेशनशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इतने सारे मेजर अरकाना आए हैं और जजमेंट कार्ड आया है विथ हायरोफेंट कार्ड शोइंग पास्ट की नेगेटिविटी को फॉरगिव करना, एड्रेस करने के बाद एरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द हायरोफेंट एंड द जजमेंट कार्ड इज शोइंग कि दिस रिलेशनशिप डिजर्व्स अ सेकेंड चांस। ठीक है, इस रिलेशनशिप में एक सेकेंड चांस आप ज़रूर दे सकते हो, अपने ईगो को साइड लेकर के बात आगे बढ़ा करके। फॉरगिवनेस, जजमेंट कार्ड ऑल्सो शोज फॉरगिवनेस एंड सेकेंड चांसेस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे आने वाले हफ्ते में आप दोनों के बीच में एक फॉरगिवनेस और सेकेंड चांसेस आता हुआ दिखता है एरीज, एंड चीज़ें आपके फेवर में बनती हुई दिखती हैं, राइट एरीज। टू क्लेम दिस रीडिंग प्लीज़ टाइप 444, क्योंकि यहाँ पे 4 काफ़ी बार आया है, 4 टाइम्स आया है यहाँ पर। टू क्लेम दिस रीडिंग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए 444, ताकि आप दोनों के बीच में दोबारा से वो बॉन्ड डेवलप हो, फॉरगिवनेस आए और एक न्यू स्टार्ट हो विथ एस ऑफ कप्स शोइंग, right? So this was your reading Aries. I hope it resonated with you, and if it did, please like, share and subscribe to Reva Tarot. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं. Thank you for watching.